हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सक्सेस माइंड क्लासेस में। तो आज हम जो है स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं या आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट लेजिस्लेचर है कौन से आर्टिकल में दिया गया है। सो ऑप्शन आपके समक्ष हैं। सो राइट आंसर है ए, 168 से लेके अगर बात करें तो 212 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैज ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर एज 2019। 2019 तक जो है कौन कौन से स्टेट तक जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर हैं। सो राइट आंसर है बी, 6। और आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, बिहार, यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इन 2019। सो 2019 में किसके पास जो है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग नहीं थी। सो राइट आंसर है सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ अलाउ फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया। कहता है कि कितनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए एक विधानसभा की। सो राइट आंसर है सी, सो 500 से ज्यादा जो है सीटें नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सी ठीक है। तो ये यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार हो सकता है कि मेंस में भी क्वेश्चन आ जाए, संभावनाएं तो हो सकती हैं। सो नेक्स्ट है, क्या है स्टेटमेंट, द गवर्नर मेक ए कस्टमरी एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। बिल्कुल सही है, पहले जब भी सेशन स्टार्ट होता है तो वो गवर्नर की स्पीच से स्टार्ट होता है, उनको एड्रेस करता है। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, when state legislature does not have rules on the particular matter, it follow the Lok Sabha rules on that matter। ये भी बिल्कुल ठीक है, जब किसी मैटर के ऊपर अगर रूल्स नहीं बने हुए हैं तो वो लोकसभा के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो करता है। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द अथॉरिटी टू अबॉलिश और क्रिएट ए लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इन स्टेट। तो किसके पास अथॉरिटी है कि वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग बना भी सकती है और उसे अबॉलिश भी कर सकती है। काफी इजी क्वेश्चन है ये। सो राइट आंसर है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट एक अथॉरिटी ही है जो बना सकती है और उसको हटा भी सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर टू लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। तो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए गवर्नर जो है कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है। सो राइट आंसर है सी, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। तो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। सो राइट आंसर है सी। देखो इसमें एक चीज़ और बताता हूँ, जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के लिए भी आपकी भी 30 साल उम्र मिनिमम होनी चाहिए, और जैसे लोकसभा है उसके लिए 25, और यहाँ पर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली आता तो तब भी उसके लिए 25 साल होती है। ये याद रखना, लगभग दोनों सेम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका कार्यकाल कितने साल का होता है। ये तो काफ़ी आसान है। सो राइट आंसर है बी, 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो इसमें मैं थोड़ा और बता देता हूँ। देखो आपने आर्टिकल्स 356 का तो सुना ही होगा, जिसमें स्टेट इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसमें प्रेसिडेंट इमरजेंसी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मशीनरीज है, मतलब वो फेल कर जाती हैं या कॉन्स्टिट्यूशनली अगर वो नहीं चलती हैं, तो उनके ऊपर 356 जो है आर्टिकल इम्पोज कर दिया जाता है, या स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, तब गवर्नर जो है, और मतलब गवर्नर एज ए एजेंट की तरह काम करता है प्रेसिडेंट के। ठीक है, तो ये जो गवर्नर के अंडर सारे काम होते हैं आपके स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हाउस इन द बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेटिव इज कंटिन्यूस चैम्बर। तो कंटिन्यूस चैम्बर जो है किसको कहा जाता है अगर बाई कैमरल स्टेट है, अगर स्टेट लेजिस्लेचर है तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। जैसे राज्यसभा जो होता है वो भी कंटिन्यूस चैम्बर होता है, और लोकसभा जो होता है वो आपका नॉन परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, वो डिसोल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ मनी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग मस्ट रिटर्न इट विद इन द हाउ मेनी डेज। सो मनी बिल से रिलेटेड जो
कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग है, देखो इसमें मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बताता हूँ। देखो मनी बिल जो होता है, ठीक है, जो फाइनेंशियल रिलेटेड ऑब्वियसली बात है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और अगर कहीं बाई कैमरलिज्म है मतलब, तो वो उसको स्टेट काउंसिलिंग में भेजा जाता है। ठीक है, तो मतलब स्टेट काउंसिलिंग के पास इतनी पावर नहीं होती है कि उसको मॉडिफाई कर पाए या उसको अमेंड कर पाए। तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है 14 दिन होते हैं। ये सेम ऐसे ही राज्यसभा में होता है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है। अगर 14 दिन में उसको अमेंड अगर करना है, अमेंड नहीं कर सकता, सिर्फ उसको सजेशन दे सकता है। अगर नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्टेट लेजिस्लेटिव या काउंसिलिंग में चला जाता है, और वो पास हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली किसके पास जाता है, गवर्नर के पास। ठीक है, और तो ये मनी बिल होता है, तो 14 दिन का इसके पास समय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट एक्ट एक्सटेंडेड द फ्रीज ऑन द रीएडजस्टमेंट ऑफ शीट इन असेंबली अंटिल 2026? तो कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है 2026 तक जो है शीट्स को फ्रीज कर दिया गया है? तो आप बताइए इसमें। सो राइट आंसर है बी 84, ये 2002 में। ठीक है, 2026 तक फ्रीज कर दिए गए हैं जितने भी शीट्स हैं, कि उनको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग? तो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? राइट आंसर इज बी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वन थर्ड सॉरी हाउ आर वन थर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्टेड? तो वन थर्ड जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए, वो कहाँ से चुने जाते हैं? आंसर इज डी, बाय लोकल बॉडीज। और चुनता कौन है? वो गवर्नर, याद करें। ठीक है, गवर्नर चुनते हैं वन थर्ड, कहाँ से? लोकल बॉडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर कैन नॉमिनेट मेंबर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग फ्रॉम ऑल ऑफ द फॉलोइंग फील्ड एक्सपेक्ट। गवर्नर जो है वो नॉमिनेट करता है लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए मेंबर्स को, लेकिन सिवाय एक के। कौन सा आंसर है? राइट आंसर इज सी, बिजनेस। मतलब बिजनेस को छोड़ के बाकी लिटरेचर, साइंस, सोशल सोशल सर्विसेज, जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है राज्यसभा के लिए, वैसे ही गवर्नर नॉमिनेट करता है, लेकिन इसमें बिजनेस नहीं आता। ठीक है, लेकिन आंसर तो इसने पूछ रखा है सिर्फ किसको छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग? तो लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के लिए, सॉरी लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग की जो मेंबर्स होते हैं उनकी ऑफिस का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? सो राइट आंसर है सी, 6 ईयर। जैसे राज्यसभा में भी 6 साल होता है, और हर दूसरे साल जो है जो 1/3 जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी इज empowered टू डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल? तो कौन सी बॉडी है जो डिसाइड करती है अगर मान लो झगड़ा हो जाता है या डिस्प्यूट हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर मेंबर का, जो कि कौन से शेड्यूल में? 10th शेड्यूल में। सो ऑप्शन आपके समक्ष हैं, आंसर बताइए। तो राइट आंसर है सी, जो स्पीकर या चेयरमैन पर्सन जो होता है वो डिसाइड करता है। और सेम अगर बात करें तो ये लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज पेनलाइज्ड 500 फॉर ईच डे इफ। ठीक कहता है कि कोई मेंबर अगर स्टेट लेजिस्लेचर का है और वो उसको 500 रुपये पेनलाइज किया जाता है हर दिन, किस चीज के लिए? सो राइट आंसर है बी, वोट विदाउट टेकिंग ओथ। अगर वो ओथ नहीं लेता और डायरेक्टली वो लेजिस्लेचर में बैठ जाता है, तो उसको हर दिन 500 रुपये देने होंगे जुर्माने के तौर पर। तो ये थे आपके स्टेट लेजिस्लेचर से संबंधित एमसीक्यू। आई होप दैट आपको ये जो सेशन अच्छा लगा होगा। आई नो दैट इसमें सम क्वेश्चन जो थे काफ़ी इजी थे और बार बार रिपीट भी हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन यही आते हैं। जैसे मैंने एक यूपीएससी का क्वेश्चन उठाया था इसमें, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और आने वाली जो भी मेरी वीडियोस होंगी उसमें थोड़ा सा मैं जो लेवल है, जो एमसीक्यू है जिसमें स्टेटमेंट वाइज होंगे, वो मैं लेके आऊँगा। सो थैंक यू, और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।